नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी शुक्ला आप सभी के सामने एक नए टॉपिक पर नए वीडियो को लेकर के हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है समस्या, प्रॉब्लम। समस्या एक ऐसा शब्द जिसको सुनकर हर एक इंसान घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, उससे दूर होना चाहता है, उससे बचना चाहता है। लेकिन हम सभी ये भी जानते हैं कि हमारी जिंदगी का, हमारी लाइफ का एक कड़वा सच है, वो है समस्या। जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हमारा जीवन है, हमारे सामने समस्याएं आती ही रहेंगी। अब बात आती है कि समस्या तो हमारे पास आएगी, लेकिन अब हम उससे बचे कैसे, या हम उसको सॉल्व कैसे करें, उस समस्या से निकलें कैसे, उस समस्या को पास कैसे करें। तो देखिए, आज मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब कभी भी हमारे सामने एक समस्या आती है तो हमें उससे कैसे निकलना है, उससे पीछे भाग जाना है, उसको छोड़कर वहीं, या उससे डटकर मुकाबला करके उसको जीतना है। तो चलिए फिर आपके सामने मैं एक स्टोरी बताती हूँ। ये स्टोरी एक राजा की है, एक दुष्ट राजा की, जो बहुत ही बुरा राजा था, जो उसकी प्रजा थी उससे बहुत डरती थी। और जो राजा था उसके एक तरफ का पूरा अंग उसका विकलांग था। उसकी एक आंख खराब थी, एक हाथ खराब था और एक पैर खराब था। और इतना कुछ बुरा होने के बाद भी वो बहुत ही दुष्ट राजा था, और उसका जो शासन था वो भी बहुत बुरा था। सारी प्रजा उससे बहुत डरती थी। लेकिन वो जो राजा था वो अपने ही काफी बूढ़ा होने वाला था। तो उसका एक लड़का था, तो बेटा था। तो उसने सोचा मेरे जाने के बाद मेरा बेटा ही मेरी राजगद्दी पर बैठेगा, तो क्यों ना जब मैं चला जाऊंगा तब तो मेरी प्रजा मुझे याद नहीं करेगी। तो इसके लिए उसने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहुत बड़ी तस्वीर बनवाकर इस राजमहल में टांग दूं। तो जब कभी भी मैं नहीं भी रहूंगा इस दुनिया में, या यहाँ नहीं रहूंगा, तो लोग मुझे जब मेरी उस तस्वीर को देखेंगे तो मुझे याद करेंगे। तो उसकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर ना होने की वजह से वो बहुत गंदा सा लगता था। वैसे ही उसका जो स्वभाव था वो भी क्रूर था, और उसका शरीर था वो भी देखने में अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उसने वहां की प्रजा जितनी भी थी, और वहां जो अच्छे अच्छे चित्रकार थे, उनसे कहा कि जो चित्रकार मेरी बहुत ही ज्यादा सुंदर पेंटिंग बनाएगा, सुंदर चित्रकारी मेरी करेगा, मैं उसको इतना धन दूंगा कि 10 पुश्तों तक उसकी परिवार उस पे चलता रहेगा। और अगर किसी ने मेरी सुंदर तस्वीर नहीं बनाई तो उसको आज की आज ही मौत की सजा दे दी जाएगी। तो सारे जितने भी चित्रकार थे वो इस बात से डर गए कि अगर अच्छी नहीं बनी तो फिर मौत है, और अगर अच्छी बन गई तब जाके पैसा मिलेगा। तो कोई भी चित्रकार आगे नहीं आया। किसी ने भी कहा कि हम इतनी सुंदर तस्वीर आपकी नहीं बना सकते। लेकिन उसने कहा, उसी बीच एक चित्रकार सामने आया और उसने कहा कि राजा, मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बनाऊंगा। उन्होंने कहा, तुम्हें शर्त मालूम है कि क्या होगा? तो उसने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है, मैं तैयार हूँ उसके लिए। और उस चित्रकार ने उसकी राजा की एक पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग को देखकर राजा इतने खुश हुए कि उसको इतना धन दिया कि वो 10 पुश्तों तक उसके उसी से ही उसका जीवन यापन बहुत अच्छे से निकल सकता था। लेकिन जानते हैं, एक ऐसे राजा की जिसकी आंख भी नहीं है, पैर भी नहीं है, एक तरफ का हाथ भी नहीं है, ऐसे की सुंदर तस्वीर आप कैसे बना सकते हो? उस आदमी ने क्या किया, राजा की घोड़े पर बैठते हुए एक तस्वीर बनाई जिसमें राजा जो है वो घोड़ा चला रहा है। तो उसमें एक तरफ की आंख, एक तरफ का हाथ और एक तरफ का पैर छुपा हुआ था, जिसमें राजा का जो एक तरफ का खराब भाग है वो भी नहीं दिखाई दे रहा था, और राजा बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था। तो देखिए, यही होता है। इस स्टोरी से हमें केवल एक बहुत अच्छी सीख समझने को मिलती है कि जब कभी भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती है तो हम भी बाकी सब चित्रकारों की तरह ही घबराकर पीछे हट जाते हैं, उससे टकराते नहीं हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, वहीं से ही हार मानकर अलग हो जाते हैं। और जीतता वो है जो उससे टकराने की हिम्मत रखता है, जो अपना एक कदम आगे बढ़ाता तो सही है, और कुछ लोग क्या करते हैं, वहीं पर
हार मानकर बैठ जाते हैं। 90% जो सफल लोग हैं, आप जब उनसे उसकी सफलता का राज पूछेंगे तो वो यही कहते हैं कि जिस दिन मुझे सफलता मिली उसके एक दिन पहले तक मैं पूरी तरह से हार चुका था। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ भी आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी अपना एक कदम आगे बढ़ाया और आज सफलता की उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो देखिए, यही होती है हमारी लाइफ में भी। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हर टाइम आती है। जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारे सामने समस्याएं आती हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने माइंड का सही यूज करके उस समस्या से निकलते हैं। उस समस्या से बचिए मत। एक बार आप बचेंगे, 2 बार आप बचेंगे, लेकिन वो समस्या जिस चीज से आप बचते हैं वो बार बार आपको फेस करनी पड़ती है। लेकिन एक बार जब आप उसका डटकर मुकाबला कर देते हैं तो आपको उससे निकलने का रास्ता भी मालूम हो जाता है और दोबारा वो समस्या कभी आपके पास नहीं आएगी। ये मेरा खुद का अनुभव है कि जब आप किसी भी समस्या से मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं तभी आप उससे निकल पाते हैं। जिस तरह एक कोहरे में जब हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हमें आगे का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आता जाता है। ऐसे ही होती है समस्याएं। तो इस स्टोरी के माध्यम से आपको जरूर समझ आया होगा कि जब कभी भी आपके सामने कितनी भी बड़ी कोई प्रॉब्लम आए तो उसका डटकर मुकाबला करके कैसे आप उससे निकल सकते हो, अपने माइंड का सही यूज करके। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। और अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।